There's something very special and unique to this village. This village has a monastery, and that monastery has skull of a yet. Oh, good morning all the way from नामचे बाजार. कल की जो चढ़ाई चढ़ने के बाद नामचे बाजार पहुंच के जो थक गए थे हम लोग, क्या नींद आई है, क्या नींद आई है. बहुत अच्छा सोए हैं. अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जाने वाला हूँ ऑल द वे डाउन टू नामचे बाजार, क्योंकि इसके पीछे बहुत तगड़ा व्यू है. मैं भी आपको कुछ पीक्स दिखाना चाहता हूँ. और कितना खूबसूरत लग रहा है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है. हैव अ लुक. एक ट्रैकर है जो मुझे ज्वाइन करने वाला है. वेटिंग फॉर हिम. आई होप यू अराइव सून. तो नीचे चलेंगे. द व्यूज आर गोना बी क्रेजी यार. कल ना क्लाउडी था तो ज़्यादा व्यूज कुछ दिखे नहीं. अभी दो सन रेज आर फॉलिंग ऑन टॉप ऑफ दैट माउंटेन एंड इट्स ग्लिटरिंग, गोल्डन ग्लिटर. इट इज जस्ट मैजेस्टिक यार जो ये मेरे पीछे है. इतना खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली जैसे दैट सन इज फॉलोइंग ऑन टॉप ऑफ इट. बहुत ही खूबसूरत है. और ये आज हमारा पहला दिन है, मतलब टुडे इज डे 4 ऑफ द एंटायर जर्नी नामचे बाजार में. और नामचे बाजार में वो पहला दिन है जहाँ हमें पीक्स दिखना अब शुरू हुई हैं. आफ्टरनून बड़ा क्लाउडी आता है, हेजी आता है, तो पीक्स दिखती नहीं है. तो yesterday when we arrived तो कुछ नहीं दिख रहा था, but right now it's just at its glory. That's what it feels like. After witnessing the mighty Himalayan peaks, we had our breakfast and went out to witness something unbelievable. हेलो जी, डे 4 शुरू हो गया है. डे 4 इज़ ऑल अबाउट एक्लिमेटाइजेशन. जो आप पीछे देख रहे हो, ये मेरे पीछे है नामचे बाज़ार. नामचे बाज़ार का हाइट है अराउंड 3,500 3,450 मीटर. तो एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? एक्लिमेटाइजेशन मतलब है when you are getting used to that altitude. तो आज हम एक्लिमेटाइजेशन डे में we are gaining around 1,000 feet. We'll stay there for a little bit, थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे and then we'll come back. This is known as work high, sleep low. This was our much needed acclimatization day. View शानदार है. हमारे साथ साथ इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. नामचे बाजार में जो भी लोग रुकते हैं एक्लिमेटाइजेशन करते ही करते हैं. कि अगर आप बिना एक्लिमेटाइजेशन के ऊपर चढ़ जाओगे तो क्या होता है दाई? हेडेक होता है. माउंटेन सिकनेस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. इस बार आज नामचे बाजार को भी घूमेंगे, मोनास्ट्री विजिट करेंगे एंड देन विल बी बैक. विस्तारा ठीक है. हाउ डू यू वांट टू डिस्क्राइब द क्लाइंब? आज बहुत आसान है क्योंकि मेरे पास बड़ा बैग नहीं है. It's easy. Yeah, but how steep was it? नहीं जाते. तो यहाँ पहुँचना है ना, या तो आपको एक चार्टर फ्लाइट लेनी पड़ेगी, उसके बाद लगते हैं 3 दिन. एक फ्लाइट 3 दिन. अगर आप पूरा ही पैदल आ रहे हो तो भाई आपको लग जाएंगे काठमांडू से 2 दिन की गाड़ी यात्रा, उसके बाद 5 दिन. और ऐसी सी जगहों में इन्होंने योगा सेंटर बना रखे हैं. कितना सारा सामान लेके आए होंगे, कितना सारा खाना आता है रोज. और कैसे आता है? होटल्स और खच्चर से. आलिशान बना रखे बंगला. और बैक ड्रॉप तो आपको पता ही है. ओहो, चारों तरफ पे पीक्स दिख रही हैं. ओ देखो. यो तो यार अभी क्लाइंब करने के बाद फाइनली ना थोड़ा रास्ता प्लेन सा है, रिज वॉक होगी. बट वी आर एट दैट ऑल्टीट्यूड कि चॉपर्स हैं, they're flowing down the valley below us. The steep ditch on the valley side threatened to pull us down.
with one wrong move. विंडी बहुत है. The powerful, gushing winds in the mountains are a constant reminder how powerful the nature is. आज एटलीस्ट 4 घंटे से तो हाइक कर ही रहे हैं. एंड वी हैव सीन मतलब 50 to 60 हेलीकॉप्टर्स. इट वर्क्स एज अ टैक्सी सर्विस. तो अगर आप लोगों को हाइक नहीं करना है एंड यू वांट टू कम ऑल द वे एट अ सर्टेन पॉइंट, देन देयर आर हेलीकॉप्टर सर्विसेज. Given that you're acclimatized, or maybe you could be on drug. जब drug में बोलूँ तो you're taking diuretic pills ताकि आपको altitude sickness ना हो ऊपर आके. So you can take these helicopters, come midway, cut 5-6 days from your journey, come all the way directly to here, and then continue towards Everest base camp. That's totally possible. अभी मेरे आगे जो गांव है इसका नाम है खुमजुंग, also known as the Green Village. अभी इतनी एग्रीकल्चर हुआ नहीं है बट सबका जब रूफटॉप देखोगे इट्स ऑल ग्रीन एंड दैट माउंटेन लुक्स लाइक अ थंब. ग्रीन विलेज ग्रीन है, दिख भी ग्रीन रहा है. अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है क्योंकि जस्ट स्नो मेल्ट हुई है, तो अब सीज़न शुरू होगा. अभी यहाँ पे बोएंगे, देन हरियाली आएगी मानसून टाइम पे. तो दाई से पूछते हैं, दाई यहाँ पे क्या क्या उगता है यार? यहाँ पर आलू, बिल्कुल फर्स्ट तो आलू है, इसके बाद ग्रीन वेजिटेबल में सब्जी, हरी सब्जी, गाजर, मूली आल्सो. मूली, मूली के पराठे, हाँ वही दाल 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 नहीं उगती है. अच्छा, और वो वही कैबेज, फूल गोभी, बंद गोभी, पहाड़ों वाली सब्जियाँ. यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो आलू दबा के आलू. आलू. और चावल कहाँ से आता है? चावल नीचे से. तो सब काठमांडू से नीचे से. अच्छा. और दाई यहाँ पे यति स्कल भी है ना मोनास्ट्री में? हाँ मोनास्ट्री में. अब हम जा रहे हैं वो देखने के लिए. हाँ चलो आ जाओ. There's something very special and unique to this village. This village has a monastery, and that monastery has skull of a yeti. 1970s में एक वुमन अपने सारे याक्स शीप्स को ग्रेजिंग पे ले गई थी. She went out there for grazing, and grazing करते हुए she found out this yeti का skull. She brought it back to the village, and now villagers use that skull. They've kept it in the monastery, and during auspicious occasions they bring it out ताकि जो evil spirits हैं they stay away. मैं लेके जा रहा हूँ आपको उस monastery के अंदर. We have all heard the stories of mysterious, elusive Yeti. But we never thought we are gonna get a chance to see a Yeti skull. Still has it. Yeah. Life at high altitude is not the same as sea level. अभी ठीक हो जाएगा. Yeah, I gave a paracetamol. Our beloved Amla got ill. The weather at high altitude changes as fast as the fashion of Hollywood. वेदर खराब हो रहा है. हिलरी स्कूल पीछे जो बहुत ठंड होता है, बहुत ठंड है. That was our story. We had to get out of there and get back to our accommodation and be ready for another high altitude hike tomorrow. यो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, फॉलो कर दो, ठीक है.